एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उर्यू बैडली इंजर्ड हो चुका है। पर जब मायूरी उर्यू को टॉन्ट करता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा की डेड बॉडी पर खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो ये सुनकर उर्यू बिल्कुल पागल हो जाता है। साथ ही वो टेरिफाइंग स्प्लिट प्रेशर रिलीज करने लगता है क्योंकि अब वो मरने मारने के लिए रेडी हो चुका है, जिस पर मायूरी ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उर्यू ने एक सीक्रेट आर्ट यूज की है जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग बन गया है। पर ये स्ट्रेंथ परमानेंट नहीं है, यानी उर्यू जल्द ही कमजोर पड़ जाएगा। तो उर्यू मायूरी से कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी ग्रैंडपा का रिवेंज लेकर रहूंगा। जिसके बाद उर्यू को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहां पर उर्यू के ग्रैंडपा उसकी केयर किया करते थे। साथ ही वो उर्यू को क्विंसी आर्ट्स सिखाया करते थे। वहीं प्रेजेंट में उर्यू अपने बो को निकालकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और साथ ही वो मायूरी पर हमले भी करने लगता है, जिन्हें मायूरी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। साथ ही मायूरी अपने टेंटिकल से उर्यू को हरास कर रहा था, जिससे वो थोड़ी ही देर में उर्यू को और भी ज्यादा इंजर्ड, और अब उर्यू फाइट करने की हालत में नहीं है। मगर बिना रिवेंज लिए हुए उर्यू हार नहीं मानना चाहता, तो उर्यू न चाहते हुए भी अपने क्विंसी ग्लव्स को तोड़ देता है, जिससे उर्यू और उसका बो टेरिफाइंग स्प्लिट प्रेशर रिलीज करने लगते हैं। जिसे देखकर मायूरी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये लड़का अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। और फिर मायूरी जल्दी समझ जाता है कि उर्यू आसपास की चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे वो जल्द ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद उर्यू एक स्टाइलिश सा बो रेडी कर लेता है, जिससे वो मायूरी को एक ही शॉट में उड़ा देता है। मगर इस वार का मायूरी पे कोई भी ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि इतना इंजर्ड होने के बाद भी मायूरी पागलों की तरह हंस रहा है। और फिर मायूरी भी अपना स्प्लिट प्रेशर रिलीज करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी जानपाक्टो की सेकंड फॉर्म को रिलीज कर देता है, जिसे बांकाई भी कहा जाता है। और इस फॉर्म में मायूरी की सॉर्ड एक वियर्ड क्रीचर में बदल जाती है, जिसे देखकर उर्यू काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने आज तक बांकाई के बारे में नहीं सुना है। तो मायूरी उर्यू को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि हर एक कैप्टन अपनी सॉर्ड की सेकंड फॉर्म रिलीज कर सकता है, जिससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, और अब तुम बहुत बुरी मौत मारे जाने वाले हो। इसके बाद मायूरी अपनी जानपाक्टो से उर्यू की डायरेक्शन में हमला करने लगता है, तो उसकी सॉर्ड पॉइजन रिलीज करते हुए उर्यू की डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। तो उर्यू बड़ी आसानी से इस क्रीचर को उड़ा देता है, पर उर्यू का वार इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो इस क्रीचर को डिस्ट्रॉय करते हुए मायूरी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब मायूरी मरने की कगार पर था, तो मायूरी अपने गले में एक चाकू इंसर्ट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो उसकी ये हरकत देखकर उर्यू समझ जाता है कि मायूरी यहाँ से भागने की फिराक में है, तो वो मायूरी को मारने के लिए एरो रेडी करने लगता है। तो मायूरी उर्यू को बताता है कि भले ही इस फॉर्म में मैं तुम पर अटैक नहीं कर सकता, पर तुम भी मुझे इंजर्ड नहीं कर सकते। तो ये जानकर उर्यू काफी ज्यादा अपसेट है कि वो अपने ग्रैंडपा का रिवेंज पूरा नहीं कर पाया, और थोड़ी ही देर में मायूरी यहाँ से भाग जाता है। तो उर्यू की बॉडी पर पॉइजन का असर होने लगता है, यानी अब उर्यू जल्द ही मारा जाएगा। तो मायूरी की लेफ्टिनेंट उर्यू से बोलती है कि मेरी पॉकेट में एक एंटीडोट रखा हुआ है, जिससे मायूरी के पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो उर्यू नेमू से एंटीडोट ले लेता है, जिसे पीकर उर्यू पूरी तरह से सही हो जाता है। तो वो नेमू को थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तो नेमू उर्यू को रिमाइंड करती है कि बेहतर होगा कि तुम कहीं पर छुप जाओ क्योंकि यहाँ पर गार्ड्स आने वाले हैं, जिनसे तुम इस हालत में लड़ नहीं सकते। तो उर्यू बिना ध्यान दिए ही रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगता है। मगर जब उर्यू एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, तो उसका सामना कैप्टन तोसन से होता है, जो कि अब उर्यू को मारना चाहता है। तो कैप्टन तोसन डायरेक्टली अपनी सॉर्ड को रिलीज कर देता है, जिससे रियल वर्ल्ड ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये देखकर उर्यू काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब वो लड़ने की हालत में नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।